तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जल्दी जल्दी जुट जाएंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। हम लोग अभी जो करने वाले ब्रह्मास्त्र का क्लासेस करने वाले हैं सर, जिसमें से आपका सर जिसने से आपका दिया होगा पूरा नोट्स वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो बिना समय गवाए जल्दी जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो सर मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं सर पीछे का, वो सब थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया है फिर भी देखेंगे। ओके, नमस्ते, हैप्पी नवरात्रि सबको, आप सभी को अभी हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो क्या करना है, घर में बैठ के शांति से पढ़ते रहना। ओके, तो चलिए सर हम लोग बिना टाइम गवाए सर स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सर भैया स्मार्ट गुरुकुल क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं, वहाँ आएंगे तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बताना सर। अब आगे बढ़ें सर, आगे बढ़ें जल्दी से आना सर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिना टाइम गवाए सर जल्दी जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई। ओके, चलो सर अब क्या करते हैं सर, अपने क्लास की ओर आगे जाते हैं सर। थोड़ा सा पहले क्या कर लेंगे हम लोग, पीछे का रिकैप कर लेंगे, हमने जो पढ़ लिया है। उसके बाद क्या करेंगे सर, ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ये रहा सर कब 1876 में क्या सर, क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड क्या है अरेंजिंग द बुक्स एंड क्या है पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी। इसका कब किया गया सर, 1876 में। ओके, ये रहा सर आपका अगला, आगे पढ़ते हैं सर। 1885 में क्या है भाई, डेविड एसिमल क्या है रिलेटिव इंडेक्स फॉर अरेंजिंग कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग पब्लिकेशन एंड क्या है प्राइवेट लाइब्रेरी का सेकंड एडिशन कब आया था, 1885 में आया था। ओके, चलो सर ये सर 1887 में क्या था सर, लाइब्रेरी नोट्स आया था, क्या इम्प्रूव्ड मेथड एंड क्या लेवल सर्वर्स फॉर द लाइब्रेरीज रीडर्स एंड क्या है राइटर्स। ये सारी चीज़ किसके दौर कब आया था मेरे भाई, 1887 में आया था, ठीक है। और सर 1889 में क्या लाइब्रेरी एज रिलेटेड टू द एजुकेशनल क्या वर्क ऑफ द स्टेट एंड स्टेट, ये कब आया था मेरे भाई, 1889 में आया था। 1894 लाइब्रेरी स्कूल रूल्स कब आया था मेरे भाई, 1894 में आया था, ये भी ध्यान रख लेंगे। ओके, लाइब्रेरी स्कूल रूल्स कब आया था सर, 1894 में आया था। और क्या सर 1904 में सर ALA कैटलॉग कब आया था सर, 1904 में आया था, वाशिंगटन गवर्नमेंट ऑफ क्या प्रिंट ऑफिस के द्वारा लाया गया था। ओके, आगे चलते हैं सर। ये सर मुख्य बातें थी, हम लोग यहाँ तक हम लोग देख लिया सर। पुस्तकालय और समाज हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने देख लिया है मेरे भाई। चलो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भाई, ये देख लेना सर। हिंदी में क्या कहा जाता है सर, ग्रंथालय कहा जाता है सर, अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहा जाता है, उर्दू किताब घर सर, इटालियन में कि बिब्लियोटेका कहा जाता है सर, जर्मनी में बिब्लियोटेक कहा जाता है सर, यहाँ टेक का स्पेलिंग THEC के टेक का बिब्लियोटेक्स कहा जाता है सर। और रशियन में कर बिब्लियोटेक कहा जाता है सर। स्पेनिश में क्या बिब्लियोटेका कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, स्पेनिश में। और क्या फ्रेंच में क्या है सर, बिब्लियोथेक्यू कहा जाता है। ओके, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। और आगे देख लेते हैं मेरे भाई, और कुछ मुख्य बातें होगा तो हम लोग थोड़ी थोड़ी नज़र डाल लेंगे, उसके बाद ये भी हमने पढ़ लिया। ओके, चलो सर अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो ये थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई, क्या है सर, कब किसको सर पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया मेरे भाई। 1957 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन को क्या सर पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। 1960 में किसको, V.S. केशवन को क्या दिया गया सर, पद्मश्री सम्मानित किया गया सर। 1972 में सर लंकी वेंकट रमणीय को दिया गया कब सर, 1972 में। 1976 में सर एस वसरुद्दीन को कब दिया गया सर, 1976 में दिया गया है। और 2004 में किसका दिया है सर, PN कोला को 2004 में दिया गया था। ओके, ये भी आपने पढ़ लिया सर। देखो रेफरेंस कोर्स का बड़ौदा यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले लाया गया था मेरे भाई, कब, 1911 में, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स क्या लाइब्रेरी के क्षेत्र में पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1915 में लाया था, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स मद्रास क्या एसोसिएशन के द्वारा कब, 1929 में लाया था। और PG डिप्लोमा कोर्स कब आया था मेरे भाई, 1937 में आया था, ठीक है। PG डिप्लोमा कोर्स कब आया था सर, 1937 में आया था। और बिलिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा 1947 में, एमली सरदेली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1949 में, एमपिल सरदेली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1978 में, ठीक है। और PhD डिग्री सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1951 में। और डीलिट की उपाधि सर के उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड में लाया गया सर। और 5 ईयर कोर्स कब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था। ये भी आपने पढ़ लिया मेरे भाई, ये भी पढ़ लिया है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं सर, क्या है सर, नेशनल क्या लिटरेसी डे कब मनाते हैं, 8 सितंबर को मनाते हैं मेरे भाई। क्या नेशनल लिटरेसी के डे कब मनाते हैं, 8 सितंबर को मनाते हैं सर। नेशनल लाइब्रेरियंस डे कब मनाते हैं सर, 12 अगस्त को मनाते हैं मेरे भाई। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरियन डे कब मनाते हैं सर, 12 अगस्त को। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाते हैं मेरे भाई, 14 अगस्त को, 14 नवंबर को, ठीक है। और क्या नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाते हैं सर, 14
से 20 नवंबर को। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाते हैं भाई? 14 से 20 नवंबर को मनाते हैं। ओके, आगे चलते भाई। ये रहा सर क्या है, नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं सर? 29 जून को। नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं मेरे भाई? 29 जून को मनाते हैं। नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं सर? 29 जून को। नेशनल रीडिंग मंथ कब मनाते हैं सर? 19 जून से 18 जुलाई तक। नेशनल रीडिंग मंथ कब मनाते हैं मेरे भाई? 19 जून से 18 क्या सर? जुलाई तक। 19 जून से 18 जुलाई, 1 महीने लगभग मनाते हैं मेरे भाई। और सर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सर कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। क्या सर? 23 अप्रैल को। कब सर? 23 अप्रैल को मनाते हैं। ओके, आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ओके, आगे चले सर। ये रहा सर आपका, सर ये भी हमने पढ़ लिया है सर, इस पर बातें नहीं करेंगे सर। पुस्तकालय आंदोलन भी हमने पढ़ लिया है सर, इंपॉर्टेंट सब इसमें बातें कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है सर, चलिए भाई इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ चलिए सर, ये वाला थोड़ा सा देख लेंगे मेरे भाई। ये हाँ ये देखेंगे मेरे भाई, क्या है सर? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था सर? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने दिया था। कब दिया था सर? 1931 में दिया था। सब्जेक्ट अप्रोच टू क्या इन्फॉर्मेशन कब सर? क्या AP फॉक्सेट ने कब दिया था सर? फॉस्केट ने क्या दिया था सर? क्या कब दिया था मेरे भाई? AC फॉस्केट ने कब? 1969 में। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज लाइब्रेरीज क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है? क्लासिफिकेशन कैटलॉग क्या है मेरे भाई? ये भाई देखो मैंने कैसे पढ़ दिया। क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग कब आया सर? क्या है? क्रिस्टोफर के द्वारा क्या है? क्रिस्टोफर डोनाल्ड के द्वारा आया मेरे भाई 1965 में। कब आया सर? 1965 में आया सर। और ये रहा सर आपका, आगे सर जल्दी बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इन क्या इन लाइब्रेरीज एंड क्या इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर? क्रिस्टोफर ने भी दिया था सर। क्रिस्टोफर ने दिया था कब? 1971 में। कब दिया मेरे भाई? 1971 में दिया था। इंफॉर्मेशन साइंस इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस कब आया सर? BC वेकी क्या है? BC वेकरी ने एंड क्या है? AC वेकरी के द्वारा दिया। ए वेकरी क्या? BC वेकरी और क्या? A वेकरी के द्वारा दिया गया था सर। ओके, चलिए सर ये भी हमने देख ही लिया सर। अब हम लोग बातें करेंगे मेरे भाई, यहाँ से पढ़ेंगे मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता है सर? मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में बातें करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सर मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता है? जय माता दी की। ओके, देखो ये वीरेंद्र भाई, ये क्वेश्चन पहले हो चुका था, ठीक है, इसीलिए अभी स्टार्टिंग में फिर से स्टार्ट करा। अब क्या होगा सर? अब यहाँ से आपकी न्यू आएगी, ठीक है। अब आपकी यहाँ से न्यू आएगी, तब उसके आगे बढ़ेंगे। चलो सर बताएंगे सर। बुक मोबाइल यानी ये अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है मेरे भाई। क्या है सर? क्या है? अब बुक मोबाइल या मोबाइल लाइब्रेरी एक वाहन है। क्या होता है मेरे भाई? एक बुक मोबाइल और लाइब्रेरी मोबाइल क्या होता है? एक वाहन है जिसे लाइब्रेरी के रूप में उपयोग किया जाता है सर। जिसे क्या करते हैं? लाइब्रेरी के रूप में उपयोग किया के लिए डिज़ाइन किया गया। यानी क्या होता है? गाड़ी पे ही सर एक क्या चारों साइड जैसे हम लोग ठेला लगाते हैं ना, उस पर क्या बना दिया जाता है सर? लाइब्रेरी बना दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल लाइब्रेरी। जैसे मोबाइल को हर जगह लेके जा सकते हैं सर, उसी प्रकार से मोबाइल ये सर गाड़ी पे जो लाइब्रेरी रहता है उसको सर गाँव में पहुँचाया जाता है सर, लेके जाया जाता है। इसलिए उसे क्या सर मोबाइल लाइब्रेरी बोला गया है, जिसे क्या बोला जाता है? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या आप बुक मोबाइल बोलेंगे या क्या आएंगे? मोबाइल लाइब्रेरी बोलेंगे। ये एक प्रकार का क्या होता है? वाहन होता है जो उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो भारत में पहली बार क्या मोबाइल लाइब्रेरी थी, जो भारत की क्या थी सर? पहली मोबाइल लाइब्रेरी थी। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्या देखो सर, किसके बारे में किसने दिया मेरे भाई? देखना क्या है? गुन्नारगुड़ी स्थित क्या है? क्या है? इंजीनियर। गुन्नारगुड़ी स्थित इंजीनियर राव बहादुर क्या है? ऐश्वर्य क्या है? कानागासबाई पल्लई के दिमाग की उपज है। किसकी उपज है सर? राव बहादुर ऐश्वर्य कानागासबाई क्या है? पल्लई का दिमाग की उपज है सर। किसकी उपज है ये सर? किसकी उपज है सर? मोबाइल लाइब्रेरी राव बहादुर, जैसे आएगा सर राव बहादुर एसवी। क्या है सर? राव बहादुर एसवी भी याद रखेंगे तो हो जाएगी। चलिए पल्ली जो लोग देखो पल्लई भी याद रख सकते हैं, तो आंसर में आएगा तो मार देंगे, ठीक है। ये रहा सर आपका अगला देखेंगे। जो लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता थे, जो क्या थे सर? लोक निर्माण विभाग में क्या थे सर? एक इंजीनियर थे, ठीक है। हाँ, इंजीनियर थे ने गांव तक किताब ले जाने के लिए क्या बैलगाड़ी का डिज़ाइन तैयार किया था मेरे भाई। क्या किया था गांव तक बुक को पहुंचाने के लिए सर बैलगाड़ी का डिज़ाइन तैयार किया था। इस मोबाइल लाइब्रेरी का जन्म हुआ, जिसका उद्घाटन कब किया गया था सर? 31 अक्टूबर को किया गया था। अब क्वेश्चन आएगा सर मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन का आविष्कार कब किया गया सर?
का सर 31 अक्टूबर को किया गया भाई, 31 अक्टूबर को कितने सर 31 अक्टूबर 1931 को किया गया मेरे भाई। कब किया गया है 21 अक्टूबर 1931 को किया गया। कब किया गया मेरे भाई 21 अक्टूबर 1931 को किया गया है। ओके मेरे भाई कब किया गया है 21 अक्टूबर 1931 को किया गया है। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है मटर पनीर कब खिला रहे हो। बुक का नाम है ये ब्रह्मास्त्र बुक है, राकेश मीना की बुक आती है वही बुक है। ठीक है आप देख सकते हैं मार्केट में जाके आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से हर जगह उपलब्ध हो गई है। चलो जल्दी बताना मेरे भाई, आगे चलें सर। ये देखिए क्या है, हाँ मुन्नारगुड़ी ताल्लुक क्या है, तो ताल्लुक के क्या है मेलावस गाँव में क्या है सर मेलावस गाँव में भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। ठीक है चलिए सर आगे चलते हैं क्या है पुस्तकालय विस्तार सेवा क्या होता है सर, देखते हैं अब क्या होता है सर पुस्तकालय विस्तार सेवा। जल्दी बातें पढ़ेंगे सर। पुस्तकालय के अंदर पाठ्य सामग्रियों को यूजर तक पहुंचकर पुस्तकालय के अंदर और बाहर पुस्तकालय के अधिगम उपयोग का समर्थन करते उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर पुस्तकालय क्या बोलते हैं विस्तार सेवा बोलते हैं सर। इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, पुस्तकालय विस्तार सेवा के क्या होते हैं दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। कौन कौन सा, अपनी सर्विस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, क्या और सर क्या है पुस्तकालय को सार्वजनिक केंद्र तक बनाना, ये क्या सर पुस्तकालय विस्तार सेवा का काम होता है। पुस्तकालय विस्तार सेवा का काम क्या होता है, इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं क्या क्या, अपनी सर्विस को क्या सर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और पुस्तकालय को सार्वजनिक केंद्र बनाना। पुस्तकालय को क्या बनाना सर सार्वजनिक केंद्र बनाना और अपनी सर पुस्तकों को अधिक से अधिक क्या है सर लोगों तक पहुंचाना। सर्विस को किसका काम होता है मेरे भाई विस्तार सेवा का काम होता है। क्वेश्चन आएगा सर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स किस प्रकार का सेवा है, तो क्या बोलेंगे मेरे भाई विस्तार सेवा है। ठीक है आगे चलते हैं मेरे भाई आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ थोड़ी सी तो चलो सर ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा संचालित कोलकाता में हुगली नदी पर पहला बोट यानी पूरा पुस्तकालय लॉन्च किया गया था। सर बोट पुस्तकालय कब लॉन्च किया गया था सर और कहाँ किया गया था सर, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा संचालित कोलकाता में कहाँ सर हुगली नदी पर पहला बोट यानी 9 पुस्तकालय लॉन्च किया गया था सर। 9 पुस्तकालय कहाँ लॉन्च किया गया सर, कलकत्ता में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया है, कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में पहला। ठीक है ये रहा सर। मोबाइल लाइब्रेरी को क्या है यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी भी कहा जाता है सर। क्या बोला जाता है, क्या मोबाइल लाइब्रेरी को क्या बोला जाता है द यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी भी कहा जाता है। ओके जल्दी बताएंगे सर। मोबाइल लाइब्रेरी को द यंग्स लीडर बोट लाइब्रेरी भी कहा जाता है। ओके आगे चलते हैं सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन सर, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ चलिए सर ये रहा सर, देखो हाँ ये रहा सर इनक्लूबला क्या होता है। अब इनक्लूबला के बारे में पढ़ते हैं सर। मोबाइल लाइब्रेरी वहाँ आपका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है अब इनक्लूबला क्या होता है सर 1500 ईस्वी एडी से क्या है इनक्लूबला क्या होता है 1500 एडी से पहले मुद्रित पुस्तकों को क्या है इनक्लूबला का क्या सर 1500 एडी से पहले मुद्रित पुस्तक को क्या बोला जाता है सर इनक्लूबला कहा जाता है। ठीक है 1500 ईस्वी से मुद्रित पहले मुद्रित पुस्तक को क्या कहा जाता था सर इनक्लूबला कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं सर। मुद्रण कला के आविष्कार के पहले आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तक को इनक्लूबला कहा जाता था। ठीक है यह ग्रंथ अधिकांशतः क्या हस्तलिखित पुस्तकों की भांति दिखाई पड़ते थे। इनक्लूबला की जितनी भी पुस्तक थी वो क्या होती थी हस्तलिखित ग्रंथों से लिखाई पड़ते थे सर, हाथ से लिखी हुई होती थी। ओके आगे चलते हैं। इन पुस्तकों में अमुक पृष्ठ यानी टाइटल पेज का क्या है स्वरत अभाव था, यानी कि इनक्लूबला जो होता था इनक्लूबला में टाइटल पेज नहीं हुआ करते थे, यानी अभाव था टाइटल पेज नहीं थे। इनक्लूबला में टाइटल पेज नहीं थे मेरे भाई। ठीक है इनक्लूबला में टाइटल पेज का अभाव था, उसमें टाइटल पेज नहीं था। ओके आगे चलें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बातें करते मेरे भाई। ये रहा सर अगला क्या है सर, सबसे ऊपर एक खाली पृष्ठ दिया जाता है सर। इनक्लूबला जो होता था सर उसके ऊपर क्या होता था एक खाली पृष्ठ होता था। कालांतर में जब मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, जब सर क्या सर पहले मुद्रण कला का आविष्कार हुआ तो पुस्तकों को प्रतिवेदित करने की आवश्यकता महसूस हुआ, यानी कि प्रतिवेदित करना का मतलब होता है सब जीरोक्स करना। ठीक है उसको छपाई करने की आवश्यकता महसूस थी, अतः आमुख पृष्ठ का आविष्कार किया गया, यानी क्या किया गया तब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। ओके आगे चलते हैं सर।
ये रहा सर उस समय क्या अमुक पृष्ठ पर क्या है समूची कृति का वर्णनात्मक लेख अंकित किया जाता था। कुछ अमुक पृष्ठ सचित्रित होते थे, यानी कुछ अमुक पृष्ठ जो होते थे सर उसमें क्या होते थे, चित्र बना होता था, ठीक है, चित्र होते थे। पुस्तकों को बिना क्या है जिल्दबंदी किए ही बेचा जाता था। पहले पुस्तक में कोई भी जिल्द नहीं लगाया जाता सर, कोई भी कवर पेज नहीं दिया जाता था, ऐसे ही बेच दिया जाता था। उन पर ग्रंथकारों के नाम अंकित नहीं होते थे, उन पे ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखा गया है ये सारा मेंशन नहीं। इनक्लोबला की जितने भी बुक आती थी उसमें क्या होती थी मेरे भाई, ग्रंथकारों के नाम अंकित नहीं होते थे। इसीलिए इन काल के अधिकांश ग्रंथ अज्ञात क्या है, अज्ञात ग्रंथकारी की श्रेणी में आता है। इनक्लोबला के टाइम के जितने भी ग्रंथ हैं वो क्या होते हैं भाई, अज्ञात ऑथर यानी अज्ञात ग्रंथकारी के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे चलो। एंटू में क्या अज्ञात एनोमस के संबंध में आते हैं। ओके, ये रहा सर आगे क्या है सर, मुद्रण कला का नाम, मुद्रण स्थान और दिनांक पुस्तक अंत में अंकित किए जाते हैं। सर मुद्रण कला का नाम, मुद्रण स्थान और दिनांक पुस्तक के अंत में स्थित किए जाते हैं। सर पुस्तक के लास्ट में किए जाते थे मेरे भाई, क्या मुद्रण कला का मुद्रित इसका प्रिंटिंग कब हुआ और दिनांक का किस दिन हुआ था, पुस्तक के अंत में यानी लास्ट पेज में अंकित किए जाते थे मेरे भाई, इनक्लूबला जितने भी पुस्तक हैं। चलो भाई ये रहा सर, आगे चलते हैं सर। राज्य स्तर पुस्तक संघ और उनकी स्थापना। राज्य स्तर पे कौन सा पुस्तकालय संघ आया था सर और उसकी स्थापना कब कब की गई थी, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है सर। देखना सर, उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1956। उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, याद रख लेना 1956। उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1956 में। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया सर, 1914। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1914। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया है, 1914। ठीक है। महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन 1921। महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1921। उत्तर प्रदेश 1956, आंध्र प्रदेश 1914, महाराष्ट्र 1921। क्या है सर, उत्तर प्रदेश 1956, आंध्र प्रदेश 1914, महाराष्ट्र कब आया था, 1921। आगे बढ़े सर, आंध्र प्रदेश 1956, क्या है सर, सॉरी, उत्तर प्रदेश 1956, आंध्र प्रदेश 1914 और फिर महाराष्ट्र कब आया था सर, 1921 में। चलिए सर इसके बारे में और पढ़ते हैं सर, और जो दिया हुआ है सर, हाँ क्या है, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, जल्दी बताना। बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1925 में। कब आया सर, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1925 में। याद रखना, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1925। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला कब, 1928। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला कब आया सर, 1928। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला कब आया मेरे भाई, 1928। कब आया मेरे भाई, 1928 माला। सर कर्नाटका लाइब्रेरी एसोसिएशन 1929। कर्नाटका लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1929 में। याद रखते जाना, कर्नाटका लाइब्रेरी एसोसिएशन 1929। कर्नाटका लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया, 1929। पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन 1916। पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1916 में। पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन सर कब आया है, 1916 में। ओके आगे चलें सर, ये रहा सर आपका अगला। क्या सर, बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया सर, 1936। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1936। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया सर, 1936। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन 1936 में आया था। मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया सर, 1924। याद रखना, मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया भाई, 1994। मेघालय लाइब्रेरी 1994। मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1994 में आया था। मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन भाई बिहार, ओके आगे चले सर। क्या है सर, मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन 1994 में आया था। राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन 1962। राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1962 में आया था। राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1962 में आया था सर। ओके, नागालैंड लाइब्रेरी एसोसिएशन 1936। नागालैंड 1996 है सर, ठीक है। नागालैंड लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1996 में आया सर। बिहार 1936 से 2008। अच्छा जल्दी बताना सर, क्या है, नागालैंड लाइब्रेरी एसोसिएशन 1996 में आया था। जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन 1966। जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1966 में आया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1966 में आया है। जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई, 1966 में आया है। गुजरात लाइब्रेरी एसोसिएशन 1953। गुजरात लाइब्रेरी,
हाँ एक्ट आया 2008 में, हाँ। और एसोसिएशन की बातें हो रही है, अभी रुक जा। एसोसिएशन कब आया मेरे भाई? 1961। जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन सर 1966। जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया सर? 1966। ओके, आगे चलते मेरे भाई। ये आपका गुजरात लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई? जल्दी बताना। गुजरात 1953। गुजरात लाइब्रेरी एसोसिएशन 1953 में आया। गुजरात लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया था मेरे भाई? 1953 में आया है सर। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन कब? 1939 में, याद रखना। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन 1939। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया सर? 1939। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन 1939। हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसिएशन 1951। हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया सर? 1951। ओके, हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई? 1951 में आता है। केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन 1972। केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन 1972 में आया है। केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन 1972 में। ये रहा। उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1944। उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया सर? 1944 में। उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई? 1944 में। उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1944 में। आगे चलें सर, आगे। ये सर असम लाइब्रेरी एसोसिएशन सर, असम लाइब्रेरी एसोसिएशन 1938। असम लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई? 1938 में आया है। ओके, असम लाइब्रेरी एसोसिएशन 1938। असम लाइब्रेरी 1900। बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1910। देखो सर, बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया मेरे भाई? 1910 में आया था। बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया था मेरे भाई? 1910 में आया था। ये हमारा पूरा लिस्ट आप लोग भी याद कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत फायदे होगी सर, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जल्दी बताएंगे सर। बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया था सर? 1910 में। ओके, आगे चलें मेरे भाई, आगे चले, बताना जल्दी से। अब आगे बढ़ जाए तो यस या नो करो जल्दी जल्दी। एक बार फटाफट से सभी क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे भाई क्या कर दोगे, फटाफट से क्या कर देना मेरे भाई, शेयर भी कर देना। ओके, चलो भाई, चलो जल्दी से सर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। ये रहा सर आपका अगला, क्या आप आगे बढ़ें सर? आगे बढ़ें, ओके। चलिए सर, ये रहा सर पुस्तकालय से संबंधित आयोग और समिति। भाई इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे सर। पुस्तकालय से संबंधित आयोग और समिति के बारे में पढ़ना है। क्या सर? कमीशन क्या है? कमीशन एंड कमिटी ऑफ लाइब्रेरी रिलेटेड। क्या सर? पुस्तकालय से संबंधित आयोग और क्या पढ़ेंगे? समितियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सा समिति कब बना था और किसने किसने क्या हुआ था। चलो आगे चलें, चलो भाई। ये रहा सर आपका आगे पढ़ते मेरे भाई, आगे पढ़ते हैं सर। चलो, हंटर कमेटी कब आया मेरे भाई? याद रखना 1882 में। हंटर कमेटी कब आया मेरे भाई? 1882 में आया है। हंटर कमेटी कब आया मेरे भाई? 1882 में। याद रखना सर, हंटर कमेटी कब आया सर? 1882 में। देख लो सर, हंटर कमेटी का यानी शिक्षा आयोग का गठन जिसे क्या बोलते हैं, हंटर कमेटी कब? 3 फरवरी कब आया सर? 1882 में। जल्दी से, किसके द्वारा किया गया था सर? विल्सन हंटर के द्वारा किया गया था सर। शिक्षा आयोग का गठन, हंटर कमेटी को क्या बोला जाता है मेरे भाई? क्या सर? क्या बोला जाता है? हंटर, ये शिक्षा आयोग का गठन बोला जाता है मेरे भाई। शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 को क्या है? क्या है? विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। किसके द्वारा सर? विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया। भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया। ये जो सर हंटर कमेटी गठन हुआ था मेरे भाई, किसके द्वारा किया गया था सर? वीडियो बहुत रुकता है, वीडियो रुक रहा है? नहीं, ऐसा तो भाई वीडियो अच्छे से चल रहा है। 1 मिनट रुको, थोड़ी सी वीडियो रुक रही थी, इसका उपाय मुझे करना होगा। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा चेक कर ले रहा हूँ। लेकिन रुकने का शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप कैसे बोलूँ मैम, आपका थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? वीडियो तो रुकना नहीं चाहिए, अच्छा चल रहा है। जल्दी बताना सर, जल्दी बताना। ओके, 1 मिनट रुको। वीडियो रुक रहा है क्या? बताना थोड़ा सा, तो रुक के चल रहा है क्या? वीडियो रुक रहा है क्या? बताना थोड़ा। ओके, चलिए सर। शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1872 को किया गया था सर। कब? 1882 को विल्सन हंटर की अध्यक्षता में किया गया। भारत में पुस्तकालय विकास के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त पहला हंटर कमीशन था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा था सर, पहला हंटर कमीशन का था।
चल रहा है सर। ब्रिटिश क्या गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था क्या सर, पहला हंटर कमीशन था। ओके, आगे चलते मेरे भाई, ये आपका अगला हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या था सर, शिक्षा आयोग। बोल दे सर, शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, हंटर कमीशन बोलेंगे। शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, हंटर कमीशन बोलेंगे। ओके, शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या होता है भाई, हंटर कमीशन बोलेंगे। हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किया गया था। ये सर हंटर कमीशन किसके द्वारा नियुक्त किया गया भाई, लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया था। हंटर कमीशन याद रखना किसके द्वारा नियुक्त किया गया मेरे भाई, लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया। हंटर कमीशन किसके द्वारा नियुक्त किया गया मेरे भाई, लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया। ओके, किसके द्वारा सर, लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया है। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट क्या सर विलियम, देख लेना सर, हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सर क्या विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में 1882 में किया था। कब किया था सर, अपना रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, सर विलियम क्या है विल्सन हंटर। इसके अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, सर विलियम विल्सन हंटर। और हंटर कमेटी की क्या है सर, लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, सर विलियम क्या था, विल्सन हंटर थे। कब क्या, 1882 में किया गया था, पेश किया गया था। ओके, चलो सैयद मोहम्मद क्या सर, सैयद मोहम्मद बहुदेव क्या है मुखर्जी, आनंद मोहन बोस एंड क्या है KTT क्या तेलंगाना हंटर आयोग से हंटर कमीशन संबंधित है। ये सारे व्यक्ति से क्या है मेरे भाई, हंटर कमीशन का सहयोग लिया गया। ओके, आगे चले मेरे भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सर, ये सर आप क्या पढ़ेंगे सर, सेल्डर कमीशन कब आया था सर, 1917 में। सेल्डर कमीशन का गठन कब किया गया मेरे भाई, 1917 में किया गया था सर। शेल्डर आयोग क्या बोलेंगे, सेल्डर आयोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, सेल्डर आयोग का गठन कब किया गया मेरे भाई, कब किया गया था, 1917 में। सेल्डर आयोग का गठन कब किया गया मेरे भाई, 1917 में किया गया था। चलो आगे पढ़ते हैं सर, सेल्डर कमीशन का गठन 1917 से 1919 में किया गया। सेल्डर कमीशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से संबंधित है। सेल्डर आयोग का गठन किसके सर, कहाँ से किया गया भाई, 1917 से 1919 के बीच किया गया। इसका जो सर क्या है सर, सेल्डर कमीशन का संबंध किससे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। किससे मेरे भाई, सेल्डर कमीशन का किससे मेरे भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। किससे है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से क्या करना, चैनल को लाइक भी कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे। ये रहा सर आपका, चलो ये रहा सर, सेल्डर कमीशन का गठन क्या है, मिचेल क्या है एर्नेस्ट सेल्डर क्या है, मिचेल एर्नेस्ट सेल्डर क्या लेडीज यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। क्या थे, लीडी क्या लीड्स यूनिवर्सिटी के क्या थे मेरे भाई, कुलपति थे। सेल्डर कमीशन का गठन क्या सर, मिचेल एर्नेस्ट क्या सेल्डर क्या लीड्स यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में क्या, किसके सर, मिचेल एर्नेस्ट सेल्डर की अध्यक्षता में किया गया था सर। किसकी अध्यक्षता में, मिचेल एर्नेस्ट सेल्डर की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़े मेरे भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, बढ़ेंगे सर। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल के बाग के नाम से जाना जाता है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल के बाग से नाम से जाना जाता है। किसको सर, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल के बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेल्डर कमीशन के सदस्य थे। ये क्या, आशुतोष मुखर्जी किसके सदस्य थे मेरे भाई, सेल्डर कमीशन के सदस्य थे। ओके, सेल्डर कमीशन के सदस्य कौन से थे मेरे भाई, कौन थे, आशुतोष मुखर्जी थे। सेल्डर कमीशन का संबंध भारतीय राज्य की शिक्षा की स्थिति से है। सेल्डर कमीशन का संबंध किससे, जल्दी बताना सर। सेल्डर कमीशन का संबंध भारतीय राज्यों की शिक्षा की स्थिति से है। किससे मेरे भाई, भारतीय राज्य की शिक्षा से के स्थिति से है। किसका सर, सेल्डर कमीशन का, सेल्डर क्या है सर, सेल्डर कमीशन की का संबंध भारतीय राज्यों की शिक्षा की स्थिति से है। आगे चलते मेरा भाई, सेल्डर कमीशन से 1917 को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को क्या बोला जाता है सर, सेल्डर कमेटी बोला जाता है, कमीशन भी बोला जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को क्या बोला जाता है मेरे भाई, सेल्डर कमीशन भी बोला जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को क्या बोला जाता है मेरे भाई, सेल्डर कमीशन भी बोला जाता है। आगे बढ़े सर, कोलकाता आयोग क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का भार कम करने के लिए बनाया गया था सर। कलकत्ता आयोग किस लिए बनाया गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किस लिए बनाया गया सर, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का भार कम करने के लिए मेरे भाई क्या बनाया गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। आगे चलते मेरे भाई, हाँ बनाया गया था। तथा बाद में इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय क्या सर, विश्वविद्यालय शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बन गया। बाद में इसका उद्देश्य क्या बन गया सर, विश्वविद्यालय क्या बन गया सर, विश्वविद्यालय शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बन गया। विश्वविद्यालय शिक्षण और क्या बन गया मेरे भाई, अनुसंधान
केंद्र बन गया। ओके, आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं। आगे ये रहा सर क्या है, केनियन कमेटी। केनियन कमेटी कब आया मेरे भाई, 1924 में। बताना सर केनियन कमेटी कब आया मेरे भाई, 1924 में। ओके, केनियन कमेटी कब है भाई, 1924 में। केनियन कमेटी का संबंध पब्लिक लाइब्रेरी से। केनियन कमेटी का संबंध किससे मेरे भाई, पब्लिक लाइब्रेरी से है। किससे मेरे भाई, पब्लिक लाइब्रेरी से है। केनियन कमेटी का संबंध किससे मेरे भाई, पब्लिक लाइब्रेरी से है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। पब्लिक लाइब्रेरी पर केनियन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1927 में प्रस्तुत की थी। केनियन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किस पे सर, पब्लिक लाइब्रेरी पर कब प्रस्तुत की थी भाई, 1927 में प्रस्तुत की थी। केनियन पब्लिक लाइब्रेरी पर केनियन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी भाई, 1927 में प्रस्तुत की थी। ओके, आगे चले सर, आगे चलते ये रहा। पब्लिक लाइब्रेरी देश की क्या है, समृद्धि के महत्व का साधन है। क्या मेरे भाई, पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है देश के महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन क्या है, साधन है, तथा समाज को सभ्यता तथा शिक्षा की प्रगति के लिए आवश्यक है। क्या है मेरे भाई, चलो आगे चलते मेरे भाई, ये बताना था क्या होगा, तथा क्या है, समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। ऐसे पुस्तकालय मनुष्य को उसके जीवन संघर्ष में सहायता सिद्ध होते हैं। यह कथन केनियन कमेटी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, यानी केनियन के बेटों के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है। ओके, आगे चलते सर। केनियन कमेटी का संबंध क्या यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन देश से है। केनियन कमेटी का संबंध कहाँ से मेरे भाई, ब्रिटेन देश से है। कहाँ से है, ब्रिटेन देश से है। कहाँ से मेरे भाई, ब्रिटेन देश से है। केनियन कमेटी का संबंध कहाँ से मेरे भाई, ब्रिटेन देश से है। केनियन कमेटी का संबंध कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन देश से है। चलिए सर क्या है, फेडरिक क्या है, केनियन का संबंध। सर क्या है, फेडरिक केनियन का संबंध केनियन कमेटी से है। सर फेडरिक केनियन का संबंध किससे है सर, केनियन कमेटी से है। 1927 में रिपोर्ट को केन्याई रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत किया सर। क्या किया था सर, केन्याई रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत किया था सर। किसने सर, क्या सर फेडरिक केनियन ने रिपोर्ट में से प्रस्तुत किया। कौन सी रिपोर्ट के नाम से, कि कब, 1927 में केन्याई रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत किया था। ओके, आगे चलते भाई। क्या ग्रेट ब्रिटेन द्वारा क्या केन्यान समिति का गठन निम्न में से विशिष्ट पुस्तकालय के लिए विकास हेतु किया था। यानी क्या स्पेशल लाइब्रेरी के विकास के लिए सर केनियन समिति का गठन किया गया था। एग्जाम में पूछ दे, यानी स्पेशल लाइब्रेरी के गठन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था मेरे भाई, कौन सी लाइब्रेरी का सर, विशिष्ट पुस्तकालय। यानी मतलब क्या हो गया सर, स्पेशल लाइब्रेरी के लिए सर किसका सर, किसका, केनियन समिति का गठन किया गया था। ओके सर, आगे चलें। अब क्या सर, राधा कृष्णन समिति पर आगे मेरे भाई। अब क्या पढ़ना, राधा कृष्णन समिति कब आया मेरे भाई, 1948 में। राधा कृष्णन समिति कब आया मेरे भाई, 1948 में आया है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, राधा कृष्णन समिति के बारे में पढ़ते हैं सर। चलिए, राधा कृष्णन समिति को क्या है, राधा कृष्णन कमीशन भी बोला जाता है, 1948 में आया। राधा कृष्णन समिति आयोग यानी राधा कृष्णन कमीशन 1948 में आया। राधा कृष्णन क्या है, कमीशन आयोग यानी राधा कृष्णन कमेटी कमीशन कब आया सर, 1948 में आया। कब आया मेरे भाई, 1948 में आया है। ओके, आगे चलते हैं सर। राधा कृष्णन कमीशन शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित होते हैं। राधा कृष्णन पुस्तकालय जो होता है मेरे भाई, क्या होता है, शैक्षणिक पुस्तकालय यानी क्या होता है सर, क्या होता है, स्कूल लाइब्रेरी से संबंधित होते हैं। राधा कृष्णन कमीशन किससे संबंधित होते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित होते हैं। इसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राधा कृष्णन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। किस और नाम से जाना जाता है मेरे भाई, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे चलते हैं सर। राधा कृष्णन कमेटी के द्वारा यूनिवर्सिटी बजट 6.5% पुस्तकों के लिए खर्च करने का सुझाव दिया गया। राधा कृष्णन कमेटी ने क्या सर यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% पुस्तकालय के लिए खर्च करने का सुझाव दिया। कितना दिया राधा कृष्णन कमेटी ने, यानी पुस्तकालय बजट का 6.5% किसमें सर, पुस्तकालयों के लिए खर्च करने का सुझाव दिया। यूनिवर्सिटी बजट का कितना सर, 6.5% से पुस्तकालयों के लिए खर्च करने का सुझाव दिया था। किसने दिया था मेरे भाई, राधा कृष्णन कमेटी ने दिया था। किसने दिया था सर, राधा कृष्णन कमेटी ने दिया था। ये रहा सर, आगे चलते हैं।
चलो सर क्या पढ़ेंगे सर? क्या राधा कृष्णन आयोग से राधा कृष्णन कमीशन ने महाविद्यालय के लिए 100 रुपया शिक्षक और 40 रुपया विद्यार्थी शुल्क क्या अनुशंसा की थी। कितने रुपया राधा कृष्णन आयोग के अनुसार से कितना सर? 100 रुपया टीचर को देना होगा और प्रति रुपया 40 रुपया क्या प्रति स्टूडेंट को देना होगा, क्या अनुशंसा की थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? क्या जाना जाता है? राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर? राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं सर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई। क्या है? जल्दी बताना सर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया मेरे भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। भारत में राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति यूनिवर्सिटी एजुकेशन के विकास के लिए किया गया। राधाकृष्णन आयोग की जो क्या है समिति आयोग की नियुक्ति की गई सर, किस लिए? यूनिवर्सिटी विकास के लिए किया गया। किसके विकास के लिए किया गया सर? यूनिवर्सिटी विकास के लिए किया गया है। आगे चलते सर। राधा कृष्णन समिति के अनुसार पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का हृदय है। राधा कृष्णन समिति के अनुसार क्या होता है? पुस्तकालय क्या है? राधा कृष्णन समिति के अनुसार पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का क्या होता है? हृदय होता है, जबकि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। जबकि क्या होता है? पुस्तकालय भी विश्वविद्यालय का हृदय है। यह बात C.D. देशमुख ने तब कही थी जब विश्वविद्यालय और मानव शरीर के बीच समानता दर्शा रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विश्वविद्यालय का शरीर और प्रशासन उसका मुख्य है। शिक्षा उसकी आत्मा और क्या पुस्तकालय उसका हृदय। ये किसने कहा था मेरे भाई? ये किसने कहा था? C.D. देशमुख ने कहा था। ये सारे बातें किसने कही थी मेरे भाई? C.D. देशमुख ने कहा गया था। चलिए सर, अब क्या मुदालियर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे सर। मुदालियर कमीशन कब आया था सर? 1952 में। मुदालियर कमीशन कब आया मेरे भाई? 1952 में आया है। ओके, आगे चले सर। मुदालियर कमीशन कब आया सर? 1952 में आया है। चलिए सर आगे चलते सर मुदालियर कमीशन के बारे में पढ़ते हैं सर। क्या है सर? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 को क्या सर मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या शैक्षणिक पुस्तकालय के से संबंधित है। मुदालियर आयोग जो होता है सर किससे? शैक्षणिक पुस्तकालय से क्या होता है? संबंधित होता है। ओके, आगे चलते हैं सर। मुदालियर आयोग क्या सर? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन 1952 में क्या 52 में किया था। क्या सर? मुदालियर आयोग ने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन कब किया था? 1952 में किया था। कब किया था मेरे भाई? 1952 में किया था। मुदालियर कमीशन का गठन क्या है? आउटपुट क्या है? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 14 अक्टूबर 1987 से 1974 की अध्यक्षता में किया गया है। क्या सर? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 14 अक्टूबर 1887 से 1974 की अध्यक्षता में किया गया है। ओके, ये अर्कोट क्या है? लक्ष्मी मुदालियर क्या है? लक्ष्मी के भाई कट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर क्या? अर्कोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को 1954 में पद्म श्री भूषण से और 1953 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए भाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? लंकी वैकेट यही मुदालियर है क्या? 1954 में उसे क्या दिया गया मेरे भाई? क्या है? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 1954 में क्या दिया गया सर? पद्म श्री दिया गया और 1963 में सर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये आपका सर 1959 में आयोजित 46वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के महासचिव बने। कौन सर? यही मुदालियर क्या है सर? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर क्या बने? 46वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के क्या बने? महासचिव बने थे। ओके, आगे चले। मुदालियर कमीशन ने शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास से संबंधित सुझाव दिए थे। मुदालियर कमीशन ने शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास से संबंधित क्या दिए थे मेरे भाई? सुझाव दिए थे। इस आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप ही माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय खोलने और पुस्तकाध्यक्षों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। मुदालियर यही सर इसी के मुदालियर कमीशन से ही क्या अनुशंसा के फलस्वरूप ही माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय खोलने और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है सर किससे? मुदालियर कमीशन के आयोग से। ओके,
सिन्हा कमीशन। चलो सर लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे, वो टॉपिक उसके बाद यह छोड़ देंगे। ओके 45 मिनट हम लोग को रोज़ पढ़नी है ये वाली बुक। जल्दी बताना सर। भारत सरकार के द्वारा गठित सिन्हा कमीशन के प्रथम अध्यक्ष 1957 में KP सिन्हा थे। सिन्हा कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे सर? सिन्हा KP सिन्हा थे 1957 में। इसे एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरीज भी कहा जाता है सर। सिन्हा कमीशन को क्या बोला जाता है? एडवाइजरी कमेटी ऑफ क्या बोला जाता है? लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है। कब सर? 1957 में आया। लाइब्रेरी क्या है? क्या लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी कब बनी थी सर? 1957 में बनी थी मेरे भाई। कब बनी थी? 1957 में बनी थी। चलो भाई ये रहा इसका आगे सर। भारत सरकार ने 1957 में KP सिन्हा की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की थी। क्या सर? किसने? KP सिन्हा ने KP सिन्हा की अध्यक्षता में एडवाइजरी कमेटी बनाया। कब? 1957 में। और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की, जिसे सार्वजनिक पुस्तकालय के विधेयक द्वारा विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया। ओके आगे चलते हैं सर। क्या है सर? सिन्हा कमेटी में वर्णित पब्लिक लाइब्रेरीज आर क्या है? स्ट्रेंथ पोल्स ऑफ बुक हैं। ओके स्ट्रेंथिंग पोल्स ऑफ बुक है। चलो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। आगे पर डे हम लोग को ये वाली बुक 45 मिनट की करनी है। उसके बाद क्या करेंगे सर? आगे वाला करेंगे कल। आज की क्लास एंड करते हैं, मिलेंगे कल रात में, मिलेंगे 10 बजे फिर इसी टाइम। ओके चलो सर बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं। 45 मिनट ये वाली बुक करनी है। 45 मिनट में अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। पर डे नहीं तो ज़्यादा करोगे तो याद हो जाएगी। ओके दिक्कत हो जाएगी। ये सर अब क्या अपन UGC लाइब्रेरी कमेटी पढ़ेंगे सर, जिसे क्या रंगनाथन कमेटी भी बोला जाता है। ये हम लोग काम करेंगे कल करेंगे। ओके क्या अब छोड़ दिया जाए यहीं पे? बताओ जल्दी से, जल्दी बताना भाई। यहीं रोका जाए, जल्दी बता दो, यहीं पे रोका जाए सर। पढ़ाइए भाई साहब, और करोगे? थक जा आजकल जल्दी थक जाता हूँ, पता नहीं क्यों। यस सर चलो ये सर UGC देखते हैं सर। UGC लाइब्रेरी यानी क्या? रंगनाथन कमेटी कब आया था मेरे भाई? 1957 में आया था सर। कब आया था रंगनाथन कमेटी? चलो रंगनाथन कमेटी पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है चलो 1 मिनट रुको, कमेटी वाला कितना है चेक कर लें थोड़ा सा सर। रंगनाथन कमेटी, चलो रंगनाथन कमेटी हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। रंगनाथन कमेटी के बारे में अब पढ़ेंगे। ओके चलो जल्दी बताना मेरे भाई। रंगनाथन कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है चलो सर जल्दी बताना सर। रंगनाथन कमेटी कब स्थापना हुआ, कब आया मेरे भाई? जल्दी से बताओ। ओके चलो सर बस एक ही लास्ट करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है कह रहा क्योंकि ये कमेटी वाली एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं, 2 दिन लग ही जाएगा। ठीक है रंगनाथन कमेटी 1957 की स्थापना UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से किया गया। रंगनाथन कमेटी का जो स्थापना 1957 में किया गया सर, किसके सहयोग से किया गया सर? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे से? डॉक्टर SR रंगनाथन थे। रंगनाथन कमेटी का अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? डॉक्टर SR रंगनाथन थे। ओके चलते आगे बढ़ते हैं सर। रंगनाथन कमेटी का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के साथ साथ पुस्तकों के विकास हेतु सुझाव देना था। रंगनाथन कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? उच्च शिक्षा के साथ साथ पुस्तकालयों के विकास हेतु सुझाव देना था। किसका सर? रंगनाथन कमेटी का उद्देश्य था। ओके रंगनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की थी। रंगनाथन कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था मेरे भाई? 1961 में प्रस्तुत किया था। कब किया था मेरे भाई? 1961 में प्रस्तुत की थी। रंगनाथन कमेटी को लाइब्रेरी कमेटी भी कहा जाता है। रंगनाथन कमेटी को क्या बोला जाता है मेरे भाई? लाइब्रेरी कमेटी भी कहा जाता है। रंगनाथन कमेटी को क्या बोला जाता है सर? लाइब्रेरी कमेटी भी कहा जाता है। ये रहा सर लाइब्रेरी कमेटी 1957 का निर्माण लाइब्रेरी बिल्डिंग। देखो सर रंगनाथन कमेटी का किस लिए निर्माण किया गया है? लाइब्रेरी कमेटी का किस लिए सर? लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए, फिटिंग के लिए, फर्नीचर डिजाइन के लिए, मानकों और सिद्धांतों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सलाह देने के लिए क्या रंगनाथन कमेटी या लाइब्रेरी कमेटी का गठन किया गया था। ओके आगे चलते हैं सर। रंगनाथन कमेटी 1957 में सार्वजनिक पुस्तकालय के ग्रंथों को गतिहीन संग्रह कहा है। क्या बोला मेरे भाई? रंगनाथन कमेटी ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के ग्रंथों को गतिहीन संग्रह क्या कहा है मेरे भाई? सार्वजनिक पुस्तकालय का जो पुस्तक होता है उसे क्या बोला है? गतिहीन संग्रह बोला है। आगे रंगनाथन ने 1957 में महाविद्यालय के लिए 200 रुपया प्रति शिक्षक और 15 रुपया प्रति छात्र की अनुशंसा की है। 200 रुपया किसको देना होगा? शिक्षक को देना होगा और 15 रुपया किसको देना होगा? प्रति छात्र को देना होगा। इसकी अनुशंसा किसने की है मेरे भाई? किसने किया है? रंगनाथन कमेटी ने किया है। UGC की
कि लाइब्रेरी समिति द लाइब्रेरी कमेटी ने प्रति व्यक्ति खर्च का सूत्र जो सुझाव दिया हुआ पुस्तक और पाठ्य सामग्री की खरीद से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं सर। ये रहा सर क्या है, रंगनाथन कमेटी क्या है सर, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज पुस्तकालय पर गठित की गई। रंगनाथन कमेटी का जो गठन किया गया भाई किस लिए किया गया सर, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पुस्तकालय पर गठित किया गया। रंगनाथन कमेटी का जो गठन किया गया है सर, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पुस्तकालय के लिए गठन किया गया है। ओके, यूजीसी ने, ये सर आगे बढ़ते हैं सर, यूजीसी ने वर्ष 1957 में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी पर रंगनाथन की अध्यक्षता में एक समिति तैयार की थी। क्या सर, यूजीसी ने 1957 में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी पर रंगनाथन की अध्यक्षता में एक समिति तैयार की थी। इस समिति का रिपोर्ट यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी के विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड कॉलेज शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई। कौन से शीर्षक के साथ प्रकाशित की गई मेरे भाई, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी शीर्षक के साथ क्या किया गया सर, क्या प्रकाशित की गई, जल्दी बता दो सर। नेशनल एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या है सर, कोठारी कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, कोठारी कमीशन होता है। नेशनल एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या होता है, कोठारी कमीशन होता है। सर्वमंगलम सर्वे सर्वा साधुके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे गौरी नारायणे नमस्तुते, त्र्यंबके गौरी नारायण। जय माता दी सर जी। चलो भाई, चलो जल्दी करते रहेंगे सर। ओके, चलिए सर, क्या है सर, नेशनल एजुकेशन कमीशन क्या है, कोठारी कमीशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन को क्या बोलते हैं सर, कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 को बनाया गया था। कोठारी आयोग कब बनाया गया था सर, 14 जुलाई 1964 को बनाया गया। 29 जून 1966 को विघटित कर दिया गया। और इसका विघटन कब किया गया सर, 29 जून 1966। बनाया कब किया गया सर, 14 जुलाई 1964 को, और 29 जून 1966 को विघटित कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया सर। किसका सर, कोठारी कमीशन को ख़त्म कर दिया है। बनाया 14 जुलाई 1964 को और 29 जून 1966 को क्या कर दिया गया सर, विघटित कर दिया गया है। इस आयोग की अध्यक्षता दौलत सिंह कोठारी द्वारा की गई थी। क्या सर, कोठारी आयोग का सर क्या सर अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा की गई थी। आगे चले सर, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये जो दौलत सिंह कोठारी का जो सर कोठारी आयोग है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है सर, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लिए एक सामान्य पैटर्न को विकसित करने और दिशा निर्देश की सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक क्या विज्ञापन आयोग था। क्या था मेरे भाई, कोठारी आयोग जो था सर, ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लिए एक सामान्य पैटर्न को विकसित करने और शिक्षा निर्देशों की सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या है स्थापित एक क्या होता है, विज्ञापन आयोग था। ओके, आगे चले सर। आयोग के संदर्भ की शर्तों का कार्य प्राथमिक स्तर के उच्च स्तर तक शिक्षा के विकसित के लिए समान सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को तैयार करना था और भारत में शिक्षा के मानवीकृत राष्ट्रीय पैटर्न पर सरकार को सलाह देना था। हालांकि आयोग के अधिकार से चिकित्सा और कानून अध्ययनों को बाहर रखा गया और आयोग ने रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत की थी। ओके, कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद छठा कमीशन था। कोठारी आयोग जो था स्वतंत्रता के बाद क्या था, छठा कमीशन था और शिक्षा के संदर्भ में व्यापक संदर्भ के साथ पहला आयोग था। शिक्षा के संदर्भ में बहुत अच्छा भूमिका निभाने वाला ये क्या था मेरा भाई, पहला कमीशन था। कोठारी आयोग एक सदस्य में क्या, एक सदस्य थे, एक सचिव थे, एक सहयोगी सचिव थे और 15 क्या थे, सदस्य थे। कोठारी आयोग में टोटल कितने क्या थे भाई, एक क्या थे, सदस्य थे, एक सदस्य सचिव थे, एक सहयोगी सचिव थे, एक क्या थे भाई, 15 क्या थे, सदस्यों का कुल 17 मिलकर क्या बना था, कितना इसमें सदस्य टोटल कितने मेंबर थे मेरे भाई, 17 मेंबर से मिलकर बना था। ओके, चलिए सर। कोठारी कमीशन ने 29 जून 1986 को शिक्षा के तत्कालीन मंत्री एम सी चागल को अपनी 287 पेज की रिपोर्ट
प्रस्तुत की थी। कब सर? 29 जून 1966 को तत्कालीन क्या मंत्री को, क्या तत्कालीन मंत्री क्या MC चागल को, किसको? MC चागल को अपनी क्या है सर, अपनी 287 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसने की थी सर? कोठारी कमीशन ने 29 जून 1966 को शिक्षा के तत्कालीन मंत्री MC चागल को, ठीक है, क्या की थी सर? कितने पेज? 287 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तथा रंगनाथन 1948-1949 में एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शिक्षण पुस्तकालय से विकसित सुझाव है। ये जो कोठारी कमीशन है और क्या है सर, राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, राधा कृष्णन कमेटी, इन दोनों क्या सर एकेडमिक लाइब्रेरी यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित हैं। ओके, आगे चलते हैं सर। क्या सर, कोठारी कमीशन 1964-1966 में महाविद्यालय के लिए 300 रुपया और क्या है विद्यार्थी के लिए 25 रुपया की अनुशंसा की थी। क्या है महाविद्या, क्या है किसके लिए सर, महाविद्यालय के शिक्षक के लिए 300 रुपया प्रति माह देना होगा और सर स्टूडेंट के लिए 30 रुपया प्रति विद्यार्थी के शुल्क की प्रशंसा की थी। ओके, आगे चलते सर। कोठारी आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इसके अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की अपेक्षा उसे निम्न प्राथमिकता दे। ये कथन किसका था मेरे भाई? ये कथन भी दे देगा। कोठारी आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की अपेक्षा उसे निम्न प्राथमिकता दे। ओके, आगे चलते हैं सर। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कब आया था, कमीशन कब आया था भाई? 1964 में आया था। चलो, चेयरमैन कौन थे सर? DS कोठारी थे। नेशनल एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन बने थे सर? DS कोठारी बने थे। कौन बने थे सर? DS कोठारी बने थे। ओके, क्या बने थे सर? DS कोठारी बने थे। आगे चले। भारतीय विद्यालयों के को राष्ट्र की चेतना के रूप में काम करना है। भारतीय विश्वविद्यालयों को राष्ट्र की चेतना के रूप में काम करना है। इसकी शुरुआत कोठारी एजुकेशन कमीशन ने की थी। इसकी चेतना का शुरुआत किसने किया था? कोठारी एजुकेशन कमीशन ने की थी। आगे चलते सर। कोठारी एजुकेशन कमीशन के अनुसार यह विचार था कि वृद्धि कर रहे सभी विभाग को इससे हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय का अपेक्षा करे और निम्न प्राथमिकता दे। ये किसका कहना था सर? कोठारी समिति का कहना था। कोठारी आयोग का ये कहना था। ओके मेरे भाई, आगे चलते हैं सर। आगे चलते हैं, ये सर आपका अगला। आगे चलते हैं मेरे भाई। क्या है सर? हाँ, चलो। कोठारी आयोग ने पुस्तकालयों पर जिम्मेदार व्यय के रूप में शैक्षणिक बजट का 6.5% यानी क्या है, शैक्षणिक बजट का 6.5% देने का क्या था, शर्त रखा था। किसने सर? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6 से 10% पुस्तकालय पर खर्च करने का सुझाव दिया था। यानी कि क्या, शिक्षा बजट का 6 से 10% क्या था सर? पुस्तकालय पे खर्च करने का सुझाव दिया था। आगे चलते मेरा भाई, चलो। कोठारी कमीशन के मुख्य क्या है विषय कौन से थे? उत्पाद में वृद्धि, इंक्रीज इन क्या है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है सर। सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना क्या है, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल क्या है, इंटीग्रेशन। ये होता है किसका सर? कोठारी आयोग का था। ओके, और क्या था मेरे भाई? शिक्षा और क्या है, आधुनिकीकरण, एजुकेशन एंड क्या है, मॉडर्नाइजेशन करना। ये किसका काम था मेरे भाई? क्या है, कोठारी आयोग का काम था। ठीक है, आगे चलते हैं सर। हाँ, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना और डेवलपिंग करना, यह भी किसका काम था मेरे भाई? कोठारी कमीशन का काम था। डेवलपिंग सोशल एंड क्या है, मॉरल क्या है, स्पेक्टेड वैल्यू करना, ये सारा किसका काम था मेरे भाई? कोठारी आयोग का काम था। ओके, आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं सर। आगे चले सर। रिव्यू कमेटी पढ़ते हैं। भारत में यूजीसी की रिव्यू कमेटी 1961 के अनुसार लाइब्रेरी के क्या स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों द्वारा 10:1 यानी 10 पे 1 शिक्षक होना चाहिए। रिव्यू कमेटी का क्या कहना? रिव्यू कमेटी कब आया था भाई? 1961 में आया था। रिव्यू कमेटी कब आया मेरे भाई? 1961 में आया था। और इसके अनुसार से शिक्षक और छात्र के बीच का अनुपात क्या होना चाहिए? 10 छात्र पे 1 टीचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 10 छात्र पे 1 टीचर होना चाहिए। ओके, आगे चले मेरे भाई। ये रहा सर। भारत में यूजीसी रिव्यू कमेटी 1961 के अनुसार लाइब्रेरी साइंस के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों का शिक्षक 15 पर 1 होना चाहिए सर। यानी कि क्या सर? क्या स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर 15 छात्र पर 1 टीचर होना चाहिए। ये किसने बोला था सर? रिव्यू कमेटी 1961।
ठीक है। आगे चलते सर, रिव्यू कमेटी 1961 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज पुस्तकालय के लिए समीक्षा करती है। सर रिव्यू कमेटी क्या करता है सर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरी की समीक्षा करती है, कॉलेज पुस्तकालय के बारे में समीक्षा करता है सर कौन सा, रिव्यू कमेटी 1961। ओके आगे चलते हैं, रिव्यू कमेटी क्या है सर 1961 नियुक्त यूजीसी द्वारा दी गई। रिव्यू कमेटी क्या की नियुक्ति किसके, यूजीसी के द्वारा दी गई। रिव्यू कमेटी ऑन क्या, लाइब्रेरी साइंस 1961 में बनी थी। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस कब बना था मेरे भाई, 1961 में बना था। कब बना था मेरे भाई, 1961 में बना था। कब बना था मेरे भाई, 1961 में बना था। रिव्यू कमेटी कब बना था मेरे भाई, 1961 में बना था। ओके आगे चलें, आज का क्लास यहीं रोक दें, उसके बाद फिर आगे कल करेंगे। जल्दी बता दो भाई, आज का क्लास यहीं रोक दें कि आगे बढ़ें, जल्दी बताओ यहीं चलो आगे चलते हैं सर। क्या मल्होत्रा कमेटी 1983 में आया मेरे भाई, मल्होत्रा कमेटी कब आया, 1983 में। यूजीसी ने 24 दिसंबर 1983 को प्रोफेसर आर.सी. मल्होत्रा क्या सेवानिवृत्त प्रोफेसर, आर.सी. मल्होत्रा कौन थे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। क्या थे मेरे भाई, सेवानिवृत्त प्रोफेसर कौन थे, आर.सी. मल्होत्रा थे। क्या दिसंबर 19 यूजीसी ने दिसंबर 1983 में दिसंबर 1983 में क्या है, प्रोफेसर आर.सी. मल्होत्रा सेवानिवृत्त प्रोफेसर से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। किसकी सर, क्या किसके नियुक्ति में सर, क्या सर यूजीसी ने 24 दिसंबर 1983 को प्रोफेसर क्या आर.सी. से मल्होत्रा समिति क्या है, सेवानिवृत्त प्रोफेसर क्या राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। ओके आगे चले सर, विश्वविद्यालय और कॉलेज में क्या सर, विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षकों के वेतन और कैरियर, व्यावसायिक विकास और सेवा शर्तों में पुनरीक्षण पर विचार करता है। अक्टूबर 1985 में क्या सर, अक्टूबर 1985 में भारत सरकार के परामर्श से यूजीसी ने मल्होत्रा समिति का अनुरोध किया था। कब किया था सर, अक्टूबर 1985 में क्या सर, मल्होत्रा समिति का क्या किया था सर, क्या किया था, भारत सरकार द्वारा परामर्श किया गया था। ठीक है, अनुरोध किया। वो लाइब्रेरियन और क्या थे, शारीरिक शिक्षक थे। और क्या थे मेरे भाई, लाइब्रेरियन और थे शारीरिक शिक्षक, निर्देशक के वेतनमान के संशोधक पर भी विचारक थे। क्या है, क्या मल्होत्रा समिति ने 3 दिसंबर 1986 को लाइब्रेरी में के वेतनमान के संशोधन पर यूजीसी रिपोर्ट की सौंप दी थी। क्या दिया था मेरे भाई, क्या है, मल्होत्रा कमेटी ने सितंबर 1986 को लाइब्रेरी के वर्तमान के संशोधन पर रिपोर्ट यूजीसी को सौंप दी थी सर। वर्तमान के संशोधन में क्या किया था सर, यूजीसी को रिपोर्ट सौंप दिया था। मल्होत्रा समिति 1983 के चेयरमैन आर.सी. मल्होत्रा से, मल्होत्रा समिति चेयरमैन आर.सी. 1983 के चेयरमैन कौन थे, आर.सी. मल्होत्रा से। मल्होत्रा कमीशन क्या थे, आर.सी. मल्होत्रा से। ओके कौन थे मेरे भाई, आर.सी. मल्होत्रा थे। आगे चलें, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। चलो सर अब क्या करते हैं सर, यहाँ से टेरी कमेटी हम लोग कल पढ़ेंगे सर। आपकी क्लास को आज यहीं रखते हैं, ठीक है। टेरी कमेटी को कल पढ़ेंगे, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। मिलेंगे कल नहीं रहा, अब मिलेंगे नाइट में उसके बाद, ठीक है। ओके सर, क्या रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट करना चाहिए या उसको छोड़ दें, बताओ जल्दी से। रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट करना चाहिए या छोड़ दें, जल्दी बताओ। रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट फिर से किया जाए या छोड़ दिया जाए उसको, एक बार जल्दी बताना। रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट जो कल आप लोगों ने करा वो करोगे या छोड़ दे फिर से, जल्दी बताओ एक बार। रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट करनी है या नहीं, एक बार बोलो जल्दी से। रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट करनी है या नहीं, करोगे, जल्दी आंसर देना एक बार फटाफट से। सभी लाइक कर दो सर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके जल्दी बताओ, रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट करना है, यस सर। ओके रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट करनी है सर, पढ़ा दो आप फ्री हो, मैं थक गया मैम, अभी दम मारो, ठीक है, करा दीजिए सर, ठीक है। अब तब रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे और रात में वो लेके आएंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने 2 कर लिया है, आज भी कभी आएंगे तब करेंगे सर। ओके तब तक के लिए अभी हमें मिल लेते हैं, आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर। बस रहने दीजिए, ओके सर जी, ओके। अब क्या आएंगे, 1 घंटा पर डे हमको ये वाली बुक पढ़नी है हम लोग को, उसके बाद सर MCQ तो कर ही रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं, ओके चलो बाय एवरीवन, चलो।